अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने बेशतर देखा होगा मेरी वीडियोज़ में मैं ए टीम के टूवर्स पे बहुत ज़ोर दे रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका बैकअप बड़ा अच्छा, बेंच स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होनी चाहिए। शायद आप लोगों ने देखा हो इंडिया इंग्लैंड का जो मैच है, टेस्ट मैच का पहले रोज़ कल मेरी किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो वो मुझे ये कह रहे थे, बल्कि मेरा भी ये ख्याल था ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि इंग्लैंड टफ हरीफ है इस इंडिया के लिए, जिसमें ना विराट कोहली है, जिसमें ना रोहित शर्मा है। मगर उसके बगैर उनकी यंग टीम बहुत तगड़ा खेली, बल्कि सच पूछें तो यंग बल्लेबाजों ने ही रन किए हैं। मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ, मैंने जो ए टीम का ज़िक्र किया। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, पाकिस्तान के यंग क्रिकेटर्स कौन से अच्छे हैं? साइम अयूब, हसन नवाज़, इरफान नियाज़ी, मोहम्मद हारिस और भी 1-2 बड़े हैं। माँ सदाकत आ जाते हैं और भी नाम आपको मिल जाएँगे, साहबज़ादा फरहान। इन 5-6 नाम हैं जो अभी हमारे सामने उठ के आए हैं और बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं हमारे, ये बुरे नहीं हैं। टी20 मगर पर्सपेक्टिव में अब देखें तो। अगर टेस्ट में आएँ तो आपके पास शायद एक आधा नाम होगा, मोहम्मद हरेरा, और ढूँढने से नहीं मिलेगा या हमारे सामने नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है दोस्तों कि हम भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि हम जो टी20 फॉर्मेट वाले लड़के उनको बहुत पसंद करते हैं। जायसवाल ने आज पहला मैच खेला इंग्लैंड कंडीशन के अंदर, 100 किया है। जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच खेला था, 100 किया था। और नीचे देखें तो ना रोहित शर्मा है, ना विराट कोहली है, मगर कहीं पर कोई घबराहट नहीं है। इंग्लिश कंडीशन में शुभमन गिल अपनी कप्तानी में पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टॉस हार गए हैं, आपको बैटिंग मिल रही है और सब घबराते हैं कि यार इंग्लिश कंडीशन में बैटिंग अर्ली अर्ली डेज़ में बहुत टफ होती है और ख़ासकर आप कप्तान हैं, फिर भी वो ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी की और सो के। उसकी वजह क्या है? कि बेस बहुत तगड़ी है। अब मैंने आपको मुश्ताक, जो पाकिस्तान के रेड बॉल में सबसे ज़्यादा विकेट्स जिन्होंने ली थी सीज़न में, शायद बहुत कम फैन्स उनके बारे में जानते होंगे, क्योंकि कैंप में भी उनको उस तरह से नहीं बुलाया गया है। हम अपने मोहम्मद हरारा को आपने कितनी बार देखा कि कैंप के अंदर है, क्योंकि हम अपना फॉर्मेट टी20 को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा आते हैं। नो डाउट हमारे उसमें क्रिकेटर अच्छे हैं, बेहतर हो भी रहे हैं, हमने भी बांग्लादेश को हराया भी है। मगर हमें मुकाबला करना है और हम हमेशा अपना तो रखते हैं मुकाबला कि यार इंडिया की क्रिकेट कहाँ पे जा रही है, हमारी कहाँ जा रही है। अगरचे ऑस्ट्रेलिया बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया बेस्ट खेल रहा है, इंग्लैंड की भी बेहतर है, साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर भी हम बहुत अपने आप को लेके चल रहे हैं कि 3 गुज़र चुकी है, हम किसी में भी फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं किया और ये पहला हुआ था जिसमें इंडिया ने फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं किया। इससे पहले दोनों में वो फाइनल खेले थे, अगरचे हार गए थे। तो हम अपना सफ़र देखें तो बहुत आसान है और मैं यकीन माने मुझे लगता था कि इंडिया के लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि पहली सीरीज़ उनकी इंग्लैंड के अंदर है और इनके की प्लेयर्स नहीं हैं। और मैं आपको बताऊँ, अगरचे अभी पहला दिन है, बैटिंग पैराडाइज़ विकेट लग रही है, बट फिर भी घबराहट होती है कि आप इंग्लिश बॉलर्स को खेल रहे हैं। अगेन मुझे लगता है कि ये इंग्लिश अटैक जो है वो थोड़ा वीक है, मगर अपनी कंडीशन के अंदर यही अटैक ठीक-ठाक टीमों को तंग कर सकता है। कार्स हमारे यहाँ हमारी कंडीशन में आके खेले थे, अच्छा खेल गए थे, वॉक्स खेलते हैं, बेन स्टोक अमूमन कम बॉलिंग करते हैं, मगर एक चीज़ मुझे लगी कि इंग्लैंड ने यहाँ पर बॉलर्स कम खिलाए थे। टेस्ट को देखकर मुझे लगता है उन्होंने बैटिंग लाइनअप थोड़ा लंबा किया। बेन स्टोक के तो 13 ओवर करने पड़ गए और बशीर शायद चौथे-पाँचवें दिन जाके कहीं पे शोएब बशीर जो है उनको पता चलेगा कि वो किस तरह की बॉलिंग कर सकते हैं, जहाँ पिच पे उनको थोड़ी फेवर मिलेगी। मगर आप ओवरऑल देखें, वॉक्स 19 ओवर में 89 रन्स खाए हैं 4.68 की इकॉनमी से, कोई विकेट नहीं मिली। कर्स को 16 ओवर के अंदर 70 रन हुए, 4.38, यानी 3 बॉलर तो ऐसे हैं जिनको 4 प्लस की इकॉनमी से रन बने हैं, 2 ऐसे हैं जिनको 4 एंड हाफ की से ज़्यादा की इकॉनमी से रन बने हैं। ओवरऑल आप देखें 359 रन किए उन्होंने 3 विकेट खोने के बाद 85 ओवर्स में, यानी 4.2 की इकॉनमी के साथ। 2 बल्लेबाजों ने 100 किया, एक 40 प्लस पे आउट हुए, एक साई सदरसन है जो 0 पे आउट हुए और मैं यकीन माने वो जायसवाल के, मतलब दोनों का बहुत फ़र्क है एक्सपीरियंस वाइज़, मगर जायसवाल के पल्ले का प्लेयर है वो लड़का, उसको मैंने अंडर ए टीम से देखता आ रहा हूँ। ये लड़के वो हैं जो ए टीम में भी अच्छा खासा खेलते आए हैं। अब देखें ना, सच बात है कि अब जायसवाल को वो आप टी20 में देखें, वनडे देखें, टेस्ट, तीनों फॉर्मेट का तगड़ा प्लेयर है। सई सदरसन भी अच्छा प्लेयर है, अगरचे वो 0 पे आउट हुआ है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया अपनी ए टीम को और टूर कहाँ पे कराए? ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे? इंग्लैंड में। उनके घर में भी मजबूत टीमें आएँगी, अब साउथ अफ्रीका नहीं आना है, वो सारे तगड़े करवाएँ और तगड़े टीमों के साथ खेल के आप बेहतर होते हैं। एक और भी वजह है कि उनके की प्लेयर गए, उनको फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उनके पीछे पूल में इतने लड़के पड़े हैं। इवन कि इनमें से भी 1-2 ना हो तो तब भी उनके पूल में थोड़े लड़के हैं। अभी नायर ने खेलना है, उसका बहुत नाम सुना है मैंने, उसके डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया और इंडियन मीडिया उसके ऊपर बहुत बोलता है। देखूँगा कि उनकी कल की बारी कैसी रहती है, करण नायर, उनका बहुत ज़िक्र रहता है। अभी सरफ़राज़ आपको इस स्क्वाड के अंदर नज़र नहीं आते और दूसरा इनका बॉलिंग अटैक मुझे इंग्लिश बॉलिंग अटैक से थोड़ा बेहतर लगा। अगेन जब इनकी बारी आएगी, उनकी बैटिंग आएगी, क्योंकि वो भी बेसबॉल टाइप खेलते हैं, लेकिन इन्होंने भी बेसबॉल टाइप ही खेला है। जायसवाल का देखिए 158 बॉलों के ऊपर 101 रन है, 63 की स्ट्राइक रेट के साथ, 72 की स्ट्राइक रेट के साथ शुभमन गिल खेले हैं, 63 की स्ट्राइक रेट के साथ पंत खड़े हैं।
शुभमन गिल भी अभी खड़े हैं। तो ओवरऑल इनका बॉलिंग अटैक इंडिया का ऑन पेपर मुझे अभी बड़ा लग रहा है, लेकिन इंग्लैंड का भी ये होता है कि जब वो आते हैं वो भी अटैक करते हैं। उनका भी देखना है कि वो किस तरह का कि अपनी बल्लेबाजी को लेके चलते हैं। अगरचे पिच थोड़ी उस तरह से लगी है, चौथे पांचवें दिन में जाके पता चलेगा किस रुख जाती है, बट एट द मोमेंट तो लगा है कि सीधा ट्रैक है, मगर उसके ऊपर भी जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है वो खास बात है। लेकिन आप इंडिया का अटैक मत भूलिएगा, तगड़ा अटैक है जिसमें जसप्रीत बुमराह भी है। अगरचे सिराज इनका सीनियर है, बट मैं कृष्णा को ज़्यादा तगड़ा बॉलर मानता हूँ। वो बहुत अच्छा इनका तीखा बॉलर है। शार्दुल ठाकुर भी है जिनकी लाइन लेंथ बड़ी अच्छी मानी जाती है। रविंद्र जडेजा उनके टेस्ट में लगातार खेलते ही आ रहे हैं, तो ये इनका बॉलिंग अटैक है। अभी बैटिंग में एक करण नायर रह गए हैं, जिनकी बैटिंग ऑफ कोर्स बहुत से लोग देखना चाहेंगे, उनको बहुत जिक्र है, इसमें बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है इस लड़के का डोमेस्टिक के अंदर। बट पॉइंट इज के हम भी शायद, मुझे लगता है कि हम सीना कंट्री में ना, पाकिस्तान वो टीम है जो सीना कंट्री में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहीं खेलती है ना, वो इंग्लैंड है। क्योंकि हमारे बहुत से लड़के वहाँ पे काउंटी क्रिकेट्स खेलते हैं, हमें वहाँ पे बॉलर्स को कंडीशन सूट करती है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी वहीं पे जीती थी। बट मुझे लगता है कि जहाँ पे बॉन्सी हो, हमें वहाँ पे बॉलर्स तो हमारा साथ दे जाते हैं। जैसे हमने इंग्लैंड में 2022 टी20 ऑस्ट्रेलिया में 2022 टी20 वर्ल्ड कप खेला था, हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की थी। बट बैट्समैन का थोड़ा साथ है, और बॉलिंग शायद हम थोड़ा बहुत सहारा कर जाते हैं जब सीना कंट्री में आते हैं, मगर बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा रहता है कि वो वहाँ पे कैसे चलेंगे। जैसे आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हमारे यहाँ अजहर अली थे जो टेस्ट में, वनडे में, वैसे में वनडे बहुत ज़्यादा नहीं खेले, बट टेस्ट के लिए एक बड़े बल्लेबाज माने जाते थे। अभी करंट में अगरचे उनको वो अंडर रेटेड बल्लेबाज रहे हैं, उनको उस कद काठ में नहीं रखा जिसमें हमारे यूनुस खान रहते थे, बट उस टाइप का भी बल्लेबाज अब हमारे निचले लेवल पे आपको नहीं मिलेगा। इमाम बेहतर खेलते हैं, शान मसूद मुझे ज़्यादा तौर पे पसंद है, हालांकि बहुत से लोग उनको बेहतर नहीं समझते हैं, बट पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल था उसके 200 वो एक उसी की हैं, बाकी किसी का नहीं है। तो वो भी ठीक है, बट यंग आपको शायद चेहरा उस तरह से ना मिले। अभी आकिब जावेद के आने पे 47 क्रिकेटर्स का कैंप तो हमने बुलाया है, उसके बाद हमने इंग्लैंड ही जाना है हमारी ए टीम ने, वहाँ पर खेलना है, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। मगर इंग्लैंड का टूर थोड़ा तगड़ा है हमारी ये टीम का। ऑस्ट्रेलिया में जो टूर है ना, वो उनके वो एक खास एरिया के ऊपर, डार्वन के ऊपर खेलना है इन्होंने, जो कि मुझे लगता है कि वो रीजनल क्रिकेट है, वो शायद इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं मिलेगी, और हमें भी अपनी ये टीम को तगड़ा करना है। अगर हम इंग्लैंड जा रहे हैं, खैर हमारी ये टीम तो बाई चांस वैसे भी इंग्लैंड जा रही है, बट हमें ये सारे प्रोस्पेक्ट देखने हैं कि हम स्पिन के ऊपर भी, जैसे श्रीलंका स्पिनर्स के सबसे बेस्ट बेस्ट प्लेस है, वहाँ पे हम अपनी ये टीम को भेज सकते हैं। उसका फ़ायदा दो तरह से होगा, एक रेड बॉल की अच्छी टीम बन पाएगी, या बेंच स्ट्रेंथ मिल जाएगी। दूसरा, हमारा एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों हमारी इस कंडीशन में है, तो शायद कोई एक दो नए चेहरे भी हमें बेहतर मिल पाएँ। बट अब देखते हैं कि अगले कल के रोज़ में इंग्लैंड की टीम की अगर बारी आती है तो किस तरह से होता है मैच, किस तरह से आगे का रुख लेके जाता है, और इंग्लिश बल्लेबाज जो कि बेसबॉल क्रिकेट की वजह से बहुत मशहूर हैं, क्या कर पाते हैं। अगरचे हमारे यहाँ जब खेलने आए थे तो पहला मैच उन्होंने जीता था, दूसरा मैच, 2 लगातार अगले मैच हमने जीते थे। मगर ये वही बॉलर हैं जो हमारी जैसी डेड कंडीशन के अंदर इन्होंने थोड़ी बेहतर बॉलिंग की थी पहले मैच में, आप अगर देख लें तो। खैर ये है, बट मेरा मकसद ये था दोस्तों कि ये सब 8-10 साल की मेहनत है। अगर कोई कहे ना कि सिर्फ आईपीएल के उनके लड़के निकले, मैं नहीं मानता। ये 8-10 सालों की मेहनत है। इनमें से बेशतर लड़के वो हैं जो उनकी ए टीम के साथ जुड़ के रहे हैं और टूर्स भी किए हुए हैं और ठीक-ठाक पीछे काम किया हुआ है। जैसे सही सुदर्शन है, ये लगातार ये टीम के साथ बहुत लंबा खेलते रहे हैं। 2023 की बात है जब पाकिस्तान के खिलाफ पूल मैच में शायद इसने 100 किया था, तो वहाँ से ये ऊपर आए हैं। और अब अभिषेक जो था शर्मा, वो अभी ये टीम जो इमर्जिंग कप हमारा हुआ ओमान का, वहाँ पे वो खेला था। तो बहुत से लड़के ऐसे हैं जो ए टीम से जुड़ के उनकी डोमेस्टिक में खेलने के बाद ऊपर आए। हम शायद आईपीएल को देखते हैं तो वो लड़के काउंट में आते हैं, मगर इनमें से बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जो लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेल के आए हैं और मुतबादल क्रिकेट के तौर पर बहुत सामने आए हैं। अभी आप ऑस्ट्रेलिया का देखिएगा, बिग बैश हम देखेंगे क्योंकि हमारे 7 क्रिकेटर्स वहाँ पर हैं। तो वो क्रिकेटर जो उनकी टीम की तरफ से नहीं खेलते हैं, बट आप जब उनको देखेंगे आपके लिए नए चेहरे ज़रूर लगेंगे, मगर उनकी क्रिकेट का लेवल देखिएगा बहुत बेहतर आपको नज़र आएगा। वजह ये है कि वो 4 डे क्रिकेट को, रेड बॉल क्रिकेट को बहुत फोकस करते हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के साथ ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।